नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो परीक्षा दोस्तों 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के टॉप 25 सवालों के बारे में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला सवाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 365 दिन। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 2, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 206। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बृहस्पति आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हीमोग्लोबिन के कारण आपके रक्त का लाल रंग होता है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। तो ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन 3 मांसपेशियां, ऑप्शन 4 पेट। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 त्वचा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है। दोस्तों पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो इसमें कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है। सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है। तो दोस्तों हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी 2025 की, तो दोस्तों उसके एग्ज़ाम डेट 3 से 21 अगस्त तक दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है ये आरआरबी 2024 का जो पेपर हुआ था ग्रुप डी में, ये सवाल दोस्तों उसमें पूछा गया था। तो आप इस सवाल का आंसर कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 से 21 अगस्त तक जो भी पेपर होंगे उसमें भी एक सवाल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो आपका सवाल नंबर 7 है, इसका आंसर दीजिए फटाफट से आप। सौरमंडल का निकटतम तारा कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्य दोस्तों, सौरमंडल का निकटतम तारा है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। ये है फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा ही एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले आया है, उसमें पूछा गया था दोस्तों। मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर की डेट और शिफ्ट ऐड करना भूल गया, लेकिन ऐसा सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, केल्विन। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। ये दोस्तों इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने जीके के भी रखे हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन जीके के वो पूछ लेता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे फटाफट से, भारत विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आपका 2.4% है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 11, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले गणना यंत्र कौन सा था। दोस्तों जैसा कि देखा जाए आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जीके के जो सेक्शन है उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी के आधार पर मैंने भी इसमें 1-2 क्वेश्चन जीके के, 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड किए हैं। तो आप ये मत सोचना कि साइंस की क्लास है और इसमें ये क्वेश्चन कैसे आ गई। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट ही क्वेश्चन की साइंस के चाहिए, तो मैं आपको अगली क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन आपको साइंस के भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप कमेंट में बताना आपको ये पैटर्न अच्छा लगा कि आप 25 के 25 क्वेश्चन साइंस के चाहते हैं। तो आपका 11 नंबर का सवाल है, सबसे पहले गणना यंत्र कौन सा था। इसका आंसर दें आप फटाफट से।
तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। अबेकस जो कंप्यूटर था वो आपका सबसे पहला गणना यंत्र था। अब आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है दोस्तों, ये भी जीके का ही सवाल मैंने इसमें रखा है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से आप। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, सहारा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दोस्तों सबसे पहले इस क्लास को लेने से पहले आप एक पेज लिखिए, पेज उठाइए, उसमें टॉप 25 क्वेश्चन तक नंबरिंग कीजिए और आप अपने हिसाब से उसमें आंसर सिलेक्ट करिए और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उसके हिसाब से आप उसमें चेक करिए और पता लगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में सौरमंडल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बुध ग्रह दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, ध्वनि किस माध्यम में तेज गति करती है दोस्तों। ध्वनि किस माध्यम में तेज गति करती है, यानी कि अगर आप किसी भी दो ठोस पदार्थ को अगर आप एक दूसरे से टकरा कर देखोगे तो द्रव को टकराओ तो कोई ध्वनि नहीं आएगी, ठोस को टकराओगे तो ध्वनि आएगी, लेकिन गैस को टकराओगे तो भी कोई ध्वनि नहीं आएगी, प्लाज्मा को टकराओगे तो भी कोई ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन ठोस को जब आप टकराओगे तो बहुत ही तेज ध्वनि उत्पन्न होगी। इसलिए आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, ठोस में दोस्तों ध्वनि का माध्यम सबसे तेज होता है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा रहता है दोस्तों। जो पहले बिजली के बल्ब हुआ करते थे येलो कलर के, तो उनके ऊपर कांच का एक आवरण रहता था, उसमें एक गैस भरी रहती थी। तो वो गैस कौन सी होती थी उसका दोस्तों ये सवाल पूछा गया है 15 नंबर की, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा रहता है। तो जो बल्ब के अंदर की जो गैस थी ना वो गैस बतानी है आपको कौन सी गैस से भरा रहता है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, आर्गन गैस होती है दोस्तों वो, और उसको ही बल्ब के अंदर फिल किया जाता है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है दोस्तों। हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है सूर्य से हानिकारक किरणों से हमें बचाती है, तो उस परत में कौन सी गैस पाई जाती है, उस परत के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है। तो उसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ओजोन परत दोस्तों, इसमें आपकी ओजोन परत के ऊपर पाई जाती है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक क्या है। मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक का क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको इसका आंसर बताइए फटाफट से क्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, मुख्य घटक प्लाज्मा है दोस्तों हमारे शरीर का, क्योंकि इसमें ही तरल भाग में दोस्तों लगभग 70-80% प्लाज्मा में ही आप हमारा रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 18 स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए फटाफट से आप सभी, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के कारण होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फ्लोएम। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर दोस्तों 19 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक क्रोड। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ये भी दोस्तों मैंने एक जीके का क्वेश्चन रखा है, ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन और ये डिस्टर्बिंग भी है थोड़ा सा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें नई दिल्ली लगा के आएंगे, लेकिन दोस्तों ना ही तो मैंने ऑप्शन में नई दिल्ली दिया है, इसमें भी आप कन्फ्यूज होंगे कि नई दिल्ली तो है नहीं, इसमें क्या लगाएं हम। तो दोस्तों इंडिया गेट इन दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया या फिर सवाल ऐसे है गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है। तो दोस्तों इसमें आपको मुंबई को ही लगाना है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा मुंबई। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की जो दोस्तों सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर
4 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 22, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आज हम लेके चल रहे हैं। आने वाली क्लास में धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों इस क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। यही नहीं कि सभी क्वेश्चन हार्ड आते हैं और सभी क्वेश्चन मॉडरेट आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सवाल दोस्तों मॉडरेट रखते हैं, 1-2 सवाल हार्ड भी रखते हैं और लगभग 6 सवाल इजी ही रखते हैं साइंस के दोस्तों ग्रुप डी में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए आप। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 23, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हमारे शरीर में रक्त का शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों ये भी एक कन्फ्यूजन सवाल है और मैंने इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन तो 4 है, लेकिन 2 ऑप्शन कन्फ्यूजिंग वाले दिए हैं, तो इसमें आप बताना आपका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारे शरीर के रक्त को शुद्ध करने वाला अंग क्या है? गुर्दे हैं दोस्तों। लेकिन फेफड़ों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा ब्लड है वो गुर्दे में ही होता है, इसलिए फेफड़े और गुर्दा ये दोनों कन्फ्यूजिंग हैं। अगर आपको ऑप्शन में गुर्दे देखने को मिले तो वो करना, अगर गुर्दा नहीं है तो फेफड़े है तो वो करना दोस्तों। लेकिन ये दोनों सही है, लेकिन ज़्यादातर जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है वो गुर्दों में होता है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गुर्दे। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 24, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये इको की तरफ से एक सवाल है, इकोनॉमिक्स की तरफ से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 25, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों ये है 25वां क्वेश्चन और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कैसे क्वेश्चन चाहते हैं या कंप्लीट क्वेश्चन साइंस के चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में बताना। और अगर आप यही पैटर्न चाहते हैं तो इसी पैटर्न पर हम आने वाली वीडियो में आपसे इसी पैटर्न पर मिलेंगे। तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के ये कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे हम एक और नई अगली वीडियो में।